स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादास्य शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरिदं महेशः शक्त्या तवैव हरति ननु चान्तकाले। ईशानतेऽपि च भवन्ति तया विहीना तस्मात् त्वमेव जगतः स्थितिनाशकर्त्री। कीर्तिर्मतिः स्मृतिगति करुणा दया श्रद्धा धृतिश्च वसुधा कमला जपा च पुष्टिः कलाथ विजया गिरिजा जया त्वं तुष्टिः प्रमातमसि बुद्धिरुमा रमा च। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुधभावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी जगदम्बे माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। माता जी जगत जननी जगदम्बा को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा और आशीर्वाद से बिना किसी विघ्न बाधा के 7 दिन तक लगातार हम और आप सब ठीक ठाक हैं। जिंदगी का कोई गारंटी नहीं, सांस अंदर बाहर होता है। एक बार बाहर गया और अंदर आना भुला गया तो फिर लोग हमको भुला जाएंगे, और अंदर गया और बाहर निकलना भुला गया तो भी कितना जी, सिर्फ एक सांस का जी, ब्रीद इन ब्रीद आउट, एक मिस्टेक से फिर हम मिस्टेक हो जाएंगे दुनिया भर के लिए। तो भगवान ने कितनी कृपा करी कि हम और आप सभी बिना किसी गलती के 7 दिन तक हैं। शर्मा जी बहुत गार्डनिंग करते हैं, तरकारी भाजी बोते हैं। देवताओं ने सोचा है पूजा पाठ में बिजी रहेंगे तो उसका भाजी कौन पटाएगा, खेत में पानी कौन डालेगा। देवताओं ने कहा तुम फोकस करो पूजा में, खेत हम पटाएंगे। तो पूरे हफ्ते भर से बारिश भी हो रही है, इनको गार्डन में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी, और अगले हफ्ते भर और डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे शालिनी जी, सुजेंद्र शर्मा जी, ईशिका, मनीषका, कविश, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भक्ति ऐसी ही बढ़ती रहे। हमारे आदरणीय पंडित अंबिकानंदी महाराज, उनको भी हृदय से धन्यवाद है। वो जिन्होंने बड़े उत्साह से जी, बुरे कर्म में तो लोग बड़े उत्साह में रहते हैं, लड़ाई करना होता है, देखो उसका बॉडी का जर्रा जर्रा कूदता है, कितना एक्साइटेड रहता है जब किसी को फोड़ने फाड़ने जाते हैं। मैंने जिसके देही में जान नहीं, ऐसा बूढ़ा भी ऐसे ताव में कूदता है जैसे मानो हनुमान जी की रकम उड़ जाएगा। लड़ाई झगड़ा करने के लिए तो इतने ताव और जोश में रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ धर्म कर्म के नाम पर ऐसे सिकुड़ जाते हैं जी, पूछो नहीं। तो उत्साह के साथ जी हमारे आदरणीय अधिकारी बड़े उत्साह से, तो उनको मैं कभी थका हुआ नहीं देखता जी। रात को 2 बजे 3 बजे तक तैयारी करते हैं और फिर भी आकर के दिन भर बैठते हैं।
हमें कोई 3 बजे तक काम कराए और फिर दिन में हवन कराए, तो मैं तो बोलूंगा भैया तुम अपन पैसा अपने पास ही रखो, हम तो चला। लेकिन वो मेहनत भी करते हैं, ऊपर से खर्चा भी करते हैं और कोई कंप्लेंट भी नहीं करते। तो अरुण जी हैं कि उधर? हाँ, ये दोनों पति पत्नी ने एक आदर्श एग्जाम्पल, आइडियल एग्जाम्पल सेट किया। कई लोग बाहर मुझसे पूछते हैं, कह रहे देखो जी वो हस्बैंड वाइफ दोनों हिलते तक नहीं, इतनी देर तक बैठे रहते हैं। वो उनकी श्रद्धा है। और ये आशुतोष जो लड़का आज कीर्तन गाया, ये तो अभी 20 साल के आसपास का हुआ है। जब छोटा था जी तब से आजकल बच्चे लोग मोबाइल में, टीवी में, गेम में जहां तहां नाक मुंह बना के बैठे रहते हैं। लेकिन ये बहुत छोटा लड़का 8-10 घंटे आग के बगल में बैठ करके कभी कंप्लेन नहीं किया, कभी नाक मुंह नहीं बनाया। ये माता पिता की परंपरा को आगे लेके जाना। सनातन माने जो हमेशा रहता है वो सनातन, और जो हमेशा हमारी परंपरा को कैरी करता है, आगे ले जाता है, उसको संतान कहते हैं। संतनोति परंपराम इति संतान। संतान का मतलब हमारी परंपरा को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे विरासत को आगे कैरी करके ले जाता है, उसी का नाम संतान है। सनातन से ही संतान बनता है। तो इस परंपरा को आगे ले जाने के लिए वो तैयार है। आशुतोष वो सुन रहा है, वो अभी से पूरा अच्छे से करता है जी। और बाकी भी जो लड़के जी बहुत अच्छे, सब अच्छा कर रहे हैं। हमारे सत्येंद्र शर्मा जी नहीं आए, उनका भी धन्यवाद। आ रहे होंगे, अभी ऑन द वे होंगे। और बाकी तो उनकी घर तो उनका है यहाँ पर, खाली घर वाला नहीं है। तो और बाकी जितने भी हैं जी हमारे, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सन जी मेरे लाइफ में। कई लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज आप न्यूजीलैंड कैसे आए, तो मैं बोलता हूं कि एक्सीडेंटली आया। मैं आया न्यूजीलैंड में एक्सीडेंटली और रह गया परमानेंटली। तो यहाँ आया एक्सीडेंटली था जी, एक्सीडेंट था। इट वाज 100% प्योर एक्सीडेंट। कहीं आने जाने का कोई दूर दूर तक नहीं सोचा था। न्यूजीलैंड के बारे में वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग और जानकारी मेरे पास थी। मैं तो सिर्फ ऑकलैंड के लिए एक्साइटेड था। मेरे साथ में पढ़ने वाले लड़कों को बोला मैं ऑकलैंड जाता हूँ। लड़कों ने पूछा कहाँ है, मैंने पूछा शायद पोलैंड या फिनलैंड में कहीं होगा। तो ऐसे ही जो किया उनको, मैंने बहुत कम जानता था। यहाँ आया, उस एक्सीडेंटल अराइवल को जिसने परमानेंट कर दिया जी, वो देवता आज यहाँ प्रकट हैं हमारे आपके बीच में। तो अचानक से पता नहीं भगवान है वो परमात्मा कैसे कब सताम सदभि संग कथम अपिहन पुण्य न भवती। सबसे बड़ा मैनेजर वो परमात्मा, वो भगवान आपकी मदद करना चाहता है तो आपके दुश्मनों से भी आपकी मदद करा देता है। और अगर वो परमात्मा आपको गिराना चाहता है तो आपके दोस्त ही आपको गिराते हैं, बीवी ही गिरा देगी, बाकी के कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए दुश्मनों से भी काम कराता है। हनुमान जी लंका गए, लंका में हनुमान जी का एक वो दोस्त था जी। एक का नाम बताओ जो लंका में हनुमान जी का दोस्त हो। सब के सब दुश्मन थे, मारो 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 करने वाले। और उन दुश्मनों ने भी हनुमान जी की मदद की, तेल दिया, घी दिया, आग दिया, माचिस दिया, बोला ये जला लंका को। भगवान मदद करना चाहते हैं तो दुश्मनों से भी कराते हैं, और गिराना चाहते हैं तो दोस्त लोगों को भी बोलते हैं कि इसकी धोती खोल के नंगा कर देंगे। तो इसलिए जी वो परमात्मा पता नहीं कहां से जी ये हमको मिल गए। और उस देवता का नाम है, हमारे बड़े ही डियर और नियर दिल के करीब हमेशा रहते हैं, आदरणीय हरजीत सिंह गोलियन जी। मैं उनका स्वागत करता हूं जी। उनके पिताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पीजी में। उनको देखिए 40 से ज्यादा के लगते नहीं है। हाँ वो सदा बाहर है जी। जब से मैं उनको जानता हूँ 20 साल से वैसे ही है वो। हाँ पिछले 20 ईयर से वैसे ही है। उन मानो उनका सेटलमेंट है देवताओं के साथ कि वो कभी वृद्धत्व को प्राप्त नहीं होंगे। भगवान करें जी 100 साल तक आप जवान रहें और ऐसे जवानी का सुख भोग। बीमार और बूढ़ा रह करके क्या जीना जी। हम क्यों जीना चाहते हैं कि संसार में सुख भोग सकें जी, है ना, वी इंजॉय कर सकूं। आई वांट टू सेलिब्रेट। जो चीजें मैं नहीं कर पाया उनको करना चाहता हूं, जो मैंने रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहता हूं।
और उनको सेलिब्रेट तो तभी न करूंगा जब फिजिकली मेंटली फिट रहूंगा। तो इसलिए मेरा फिजिकल और मेंटल फिटनेस जरूरी है, ताकि संसार की चीजों का मजा ले सकूं। और संसार की चीजों का अगर मजा लेने के लायक नहीं रहा तो फिर जी के करेगा कौन जी? खाली करो जगह, दूसरों को आने दो। तो इसलिए जी अच्छा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। तो बड़े रेगुलर खान पान रहन सहन बड़े डिसिप्लिन है। एक बड़े ही ऑनेस्ट डिसिप्लिन वेरी फ्रेंडली व्यक्ति हमारे हरजीत सिंह गोलियन जी, गोलियन कंसल्टेंट रॉय लोक में है उनका जी। शायद ही कोई ऐसे फीजी के लोग होंगे जो गोलियन का नाम न जानते हो और जो उनके इमिग्रेशन के स्किल से फायदा न उठा पाए हो जी। उनकी इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज है इमिग्रेशन के बारे में, वो इमिग्रेशन मिनिस्टर भी उतना नहीं जानता होगा जितना ये जानते हैं। ते हमारे आदरणीय हरजीत सिंह गोलियन जी को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बड़े सरल, वेरी हम्बल पोलाइट पर्सन। मैं तो एक बहुत साधारण आदमी, मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को भी वो उन्होंने कॉल किया। मैंने उनको कहा कि आप आइए, यहाँ पर कथा चलती है। वो समय निकाल करके आए। भगवान आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। वो अपने 2 बॉडीगार्ड को भी लेकर के आए। 2 बॉडीगार्ड उनके अगल बगल में है। हमारे आदरणीय विद्यानंद जी, आपका भी स्वागत है जी। दूसरे उनके मित्र हैं, आप दोनों का भी स्वागत। और जितने भी लोग आज हैं जी, सभी लोगों का, खुशदीप जी का, उनके बच्चों का, चिल्ड्रेन डूइंग वेरी वेल। पढ़ाई लिखाई में भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं। और खुशदीप जी ने एक और डिपार्टमेंट बता दिया जी, डाटा डिगिंग, डाटा माइनिंग। हाँ, हमने गोल्ड माइनिंग तो सुना था, ये डाटा माइनिंग। इन्होंने कहा आज के जमाने में गोल्ड माइनिंग से ज्यादा मोटा माल डाटा माइनिंग में है। तो ये डाटा माइनिंग भी बता दिया जी। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हमारी शशि जी का जी भूल रहा था। हमारी शशि जी, शशि का मतलब होता है जैसे नहीं, जो चमचमाता हुआ चंद्रमा, जो रात के अंधेरों की चिरता हुआ मुस्कुरा करके सबको खुशी देता है, उसको शशि कहते हैं, वो चंद्रमा। वो शशि जी भी यहाँ पर आई हैं और उनके देवता भी को ले आई साथ में। आप दोनों को भी धन्यवाद है जी। और सभी लोग जी, हमारे आदरणीय उमा जी और स्वस्ति जी, करीम भाई, जूली जी, नवीन जी। जूली जी तो पूछो नहीं जी, ये तो बहुत अच्छी फोटो खींचती हैं। हाँ, जैसे ये मोबाइल पकड़ते हैं मैं पोज लेके तैयार हो जाता हूँ। अच्छा, सबका स्वागत और धन्यवाद। और राज जी भी लगता है इंडिया की घूम घाम के आ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। लिखवा तो दिखाया उधर पीछे। सबका जी धन्यवाद। अब आ जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आप लोगों को अभी तक हम लोगों ने ये सुना कि महिषासुर राक्षस, महिषासुर का मतलब भैंस हमारे यहाँ बेवकूफी का प्रतीक है। मतलब कोई बहुत गधा इग्नोरेंट आदमी होता है, उसको बोलते हैं कि भैंस है। तो भैंस माने जिसके पास तनको बुद्धि और दिमाग ना हो, उसको कहते हैं भैंस। तो राक्षस लोग पुराने जमाने के जो होते थे बड़े इंटेलिजेंट होते थे। तो महिषासुर होशियार था, उसने बड़ा तप किया, यज्ञ किया, पूरी संपत्ति इकट्ठी की, पूरी धरती का मालिक बन गया। लेकिन और की भूख की वजह से मारा गया। तो आपकी और हमारी सबकी हालत यही है। जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए, जो मिला है उसका आनंद हम ले नहीं पाते हैं। तो वी डोंट सेलिब्रेट व्हाट वी हैव, बट वी वेट फॉर दैट आइटम व्हाट वी डोंट हैव। जो हमारे पास नहीं है, जब वो होगा, जब वो हो जाएगा। तो महिषासुर को लगा कि धरती का तो सुख है, केवल स्वर्ग भी भेटा जाए तो मजा आ जाए। तो सुख, इसी को सुख कहते हैं। तो संसार को लगता है कि जो नहीं मिला है वो मिल जाएगा तो सुख होगा। जो मिला है उसको सुख नहीं मानता। जो नहीं मिला है, जैसे जब तक शादी नहीं हुई रहती है तो जिस लड़की के पीछे पीछे लड़का डोलता है उसमें उसको सुख नजर आता है। उसको लगता है कि अगर ये मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगा। शादी के पहले जी, जब तक वो प्रेमिका होती है। और शादी के पहले जिस लड़की के पीछे पीछे भागता था, शादी के बाद उससे भागने लगता है।
उसको लगता है कि मैंने शादी के पहले सुख दिखाई पड़ता था, शादी के बाद उसको मिल गई तब उसका कोई वैल्यू नहीं, तो फिर वहां उसको दुख दिखाई पड़ेगा। तो शास्त्रों ने कहा कि सुख और दुख सिर्फ भ्रम है। भ्रम माने सपना। मतलब हम जहां सुख देखना चाहते हैं वहां ही हम देखते हैं, और जहां दुख देखना चाहते हैं वहां दुख देखते हैं। तो सुख और दुख दोनों ही संसार में सपना के रकम है, मतलब है नहीं लेकिन है ऐसा मालूम पड़ता है, जैसे अंधेरा। तो अंधेरा क्या है? तो बोला प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जहां प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं है, उसी को तो अंधेरा कहते हैं। जहां लाइट है वहां अंधेरा नहीं है। एक मणि होती है, मणि, डायमंड, रात के अंधेरे में चमकता है। अगर उसको किसी कमरे में रख दो तो पूरा कमरा उजाला रहेगा। और तब तक कहीं से कोई भैंस आई और उस मणि के ऊपर गोबर कर गई, तो मणि तो चमचमाता हुआ प्रकाश करता था, उस पर भैंस ने कर दिया गोबर। अब वो गोबर से मणि ढक गया। तो मणि कहीं गया नहीं, प्रकाश कहीं गया नहीं, वही है, पर गोबर से ढका हुआ है। उसी तरह से जो दुख है वो है गोबर, और जो प्रकाश है वो मणि। तो हमारा रियल नेचर है सुख, और उसके ऊपर भैंस गोबर कर रही है। भैंस क्या है जी, और गोबर क्या है? तो भैंस है हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग। कोई आके गोबर कर गया, मतलब कोई आके गाली दे गया। मैं बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था और कोई आकर के गोबर कर गया मेरे कान में, अरे वो तो तुमको गरियाया, तुम्हें सुना? तो मेरे सुख के ऊपर कोई दुख का गोबर लाके धर गया। कोई गाली दे दिया तो मैं दुखी हो गया, चिढ़ा दिया तो दुखी हो गया, कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ, वहां से नहीं हुआ तो दुखी हो गया। तो सब बाहर से ले लेकर के मैं मेरे सुख रूपी प्रकाश को ढक देता हूं। अच्छा, ते तो ढक्कन ही है ना जी। अंधेरा, अंधेरा कब तक रहेगा जी? सिर्फ एक स्विच दबाने तक है। वैसे ही दुख है जी संसार का, एक स्विच दबाने तक। एक बार एक आदमी रेकी रेकी में वो सुता और गहरी नींद में सोया और सपना देखने लगा, और रेकी रेकी में ही उंडरे उंडरे रहता था। तो रात को सपना देखने लगा गहरी नींद में कि उंडरे उंडरे वो निकल गया बाहर। वो सड़क के नीचे किनारे है, वो सड़क के किनारे वो दबाया, देखा? हम गए मिल के आए उसे। ये खुशदीप जी के घर के समन्वय है वो। हाँ, इनके घर के सामने ही रोड के उस पार, हाँ रोड के उस पार वो दबाए। अच्छा, अब उनरे उनरे के बारे में सोच के सुता, और रात में वो सपना देख रहा है कि उनरे उनरे वहां से बाहर निकला। बाहर निकल के मुंह फाड़े आया और मुझे नोच नोच के खा गया। मैं मर गया, मुझे खा गया है, मैं मर गया हूं। अब मेरे घर वाले जो थोड़ा बहुत बचा है, जो नहीं खा पाया हड्डी उड्डी, उसको बटोर करके ले जा रहे हैं। चिता सजा दिया, आग लगा दी, जला दिए, मैं जल गया। राखी भी ले जा करके सिरवा दिया, सब देख रहा है, बेचैन है कि मर गया, सब हो गया, आई लॉस्ट एवरीथिंग। कितना दुख है उसके जीवन में, दुखी है। अच्छा सुनो, जब तक आप सपना देखते हैं आपको लगता है कि सब झूठ मूठ में हो रहा है, रियल लगता है ना जी। While dreaming it looks exactly real, पूरा रियल सपना उसको, मैंने सारा दुख से घिरा हुआ मर के खत्म हो गया। और ये सपना देखते देखते सुबह हो गई और बीबी आई। बीबी आई और उसको जोर से चादर खींची, उठ चाय ले। और लेकिन अभी ने सपना में है, ये बोलिए चाय ले। वो बोल रहा है, अरे प्रेत आत्मा को चाय नहीं पानी देते हैं, पानी। बोला प्रेत को पानी देते हैं, तुम चाय से तर्पण करेगी? बोला पानी से तर्पण करते हैं, चाय से नहीं, पानी ला पानी। कहा कि नगौना कम पी, उठ बैठ। नगौना कम पी, उठ के बैठ, तेरे को अभी पानी की नहीं चाय की जरूरत है। कहां था? एक झटके में जी एक भयानक मृत्यु के दुख को बीबी के एक झटके ने दूर कर दिया। ऐसे ही हमारा और आपका सबका
दुख है, थोपा हुआ फोकट का जी, कहीं से लेकर के गोबर के तरह चिपकाया हुआ दुख है, जिससे हम दुखी होते रहते हैं। ये शास्त्र क्या करता है जी? कहा शास्त्र माने जो हम आचार्यों की बातों को पढ़ते हैं, कहा कि जो शास्त्र है वो उस गोबर को धो देता है। वो बोलता है कि देख, तू गोबर को देख रहा है, गोबर को मत देख, शकल को देख, गोबर को धो दे, वॉश कर, क्लीन कर। यानी अपने दुश्मन को मत देखो, गरियाया उसको मत देखो, सपना नहीं देखो, क्या तेरे पास नहीं है उसको मत देखो, जो है उसको देखो ना। तो शास्त्र आपको सिर्फ टॉर्च के तरह, जैसे टॉर्च अंधेरा में जलाओ और जला करके जो आप ढूंढ रहे हैं वो दिखा देता है, वैसे ही शास्त्र आपको दिखा देता है। अब उसके बाद आप जब देख लिए, अब आपका काम है उस पर अमल करना, है ना जी। शास्त्र खाली दिखा देगा कि गोबर है, गुड़ मत डाल, ये टट्टी है, दूर रह। अब जानने के बाद भी कोई ले जाकर उनमें कूदे तो उसको शास्त्र रोकेगा नहीं। इसलिए जानना, बता देना ये काम आप शास्त्र का है, अगर आप उस पर अमल करेंगे तो शास्त्र ये गारंटी करता है। तस्याहम समुद्धरता, कहा कि उसको मैं भवामि न चिरात पार्थो, तुरंत ही मैं उसको दुख के सागर से, जैसे सपने का दुख एक झटके में टूट जाता है, वैसे ही ये संसार का दुख भी एक झटके में ही टूट जाता है। अब राक्षस लोग जी, जो उनको मिलाया, जो भेटाया था, कम लग रहा था तो मारे गए, और के लालच में मारा गया। उसका जो बाप और इस जन्म का भाई रक्तबीज बच गया। दो और राजा हुए, शुंभ और निशुंभ दोनों भाई थे, उनको राजा बनाया गया। दोनों बड़े बलवान, बड़े शक्तिशाली, और उनके दो दूत चंड और मुंड, दो उनके दूत थे जो भी बड़े बहादुर थे, दोनों भाई थे। और मिलता जुलता नाम की परंपरा शुरू से है, शुंभ है तो निशुंभ है, चंड है तो मुंड है, रंभ है तो करम्भ है, जय है तो विजय है, रंजय है तो धनजय है। तो मिलते हुए इंडियन लोग नाम शुरू से ऐसे रखते आए। तब वहां पर ये शुंभ निशुंभ ने चंड मुंड को भेजा, कहा कि जा करके उस औरत को थोड़ा सा समझाओ बुझाओ, जो माता जी जगत जननी जगदम्बा। एक चीज जो मैंने आपको कल बताई, तो जो सुरा पान का, जो सुरा पीते थे, तो जो आजकल दारू पीते हैं ना जी, तो आज का दारू और उस समय का सुरा दो अलग अलग चीज है। ये आज का जो अल्कोहल जिसको कहते हैं वो नहीं है, वो जो था वो सोम रस होता था। यज्ञ में एक स्पेशल प्लांट्स हर्ब्स के रस को चुआया जाता था, छूता था, टपकता था, ऐसे उसको कलेक्ट करके पीते थे। तो उसको पीने से बुढ़ापा नहीं होती, माने लोग बूढ़े नहीं होते थे। क्यों नहीं बूढ़े होते थे, बूढ़ा कैसे होते हैं? तो जो हम खाते हैं, व्हाट एवर वी ईट, तो उसका 80% हिस्सा तो टॉयलेट में सुबह निकाल देते हैं। जो 20% बचता है, 10%, 90% निकल जाता है। जो 10% बचता है उसी से हमारे बॉडी के सेल्स बनते हैं। मतलब भगवान ने हमारे पेट में एक ऐसा प्लांट लगाया हुआ है, जो उस प्लांट हमारे द्वारा खाए हुए फूड को प्रोसेस करके हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सेल्स डेवलप करता है। अच्छा सुनो, तो एवरी डे न्यू सेल्स आर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड सेल्स डाई। जो पहले से बने हुए हैं वो मरते हैं और नए सेल्स डेवलप होते हैं। ये प्रक्रिया हमारे लाइफ में रोज चलती रहती है। ओके, आफ्टर सम टाइम, जब 40 के बाद, सेल्स के मरने का रफ्तार तो वही रहता है, पर न्यू डेवलपमेंट का रफ्तार कम हो जाता है, और इसीलिए हम बूढ़े होने लगते हैं। तो वो जो रस था जिसको सुरा कहते थे, उसको पीने से सेल्स के मरने का जो रफ्तार है वो स्लो हो जाता था और बनने का रफ्तार तेज हो जाता था। यानी हम रोज जवान होते थे, बूढ़े नहीं होते थे। माने वी वर ग्रोइंग एंड ग्लोइंग, ग्रो करते थे और ग्लो करते थे। अब आजकल भी उस हमारे वेदों के उस ज्ञान को साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं। अमेरिका बहुत सालों से लगा है बनाने में, इजराइल भी लगा है,
इजराइल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्लोज है, माने बनाने के क्लोज है। वो एक पिल्स बनाएंगे, खाने से ये चीज बॉडी में होगा। मैं भी आंखी गड़ा रखा हूं कि वो कब मिलता है जी। अच्छा जी, हरजीत जी को तो कोई और मसाला मिला है। अच्छा जी, चलो। तो इस तरह से जी वो जो राक्षस, तो माता जी उसका पान करती थी। कुबेर ने उनको वो दिया था। एक और खासियत थी उसकी, जैसे मान लो आपको चोट लग गई, कट गया, फट गया, बॉडी में होता है ना जी, इट टेक्स लॉन्ग टू हील। बॉडी में मान लो बच्चे लोगों का टूट फूट गया तो जल्दी रिपेयर हो जाता है, पर बूढ़े लोगों का टूट जाए तो रिपेयर नहीं होता है। इसलिए जितना तोड़ना फोड़ना एक्सीडेंट करना जवानी में करना चाहिए, बुढ़ौती में चुप्पे बैठना चाहिए दीवार पकड़ के। तो तो इस तरह से जी वो प्राचीन काल में वो जो रस था उसको पीने से, अगर तलवार की चोट है, भाला की, क्योंकि लड़ने गए हैं ना जी, जितना भी चोट बॉडी में लगा रहता था वो बस पीने मात्र से ही सारा हील हो जाता था, और हम पहले के जैसे ही रेडी टू फाइट हो जाते थे। इसलिए वो रस माता जी ने पिया, और पीने के बाद उसका वध किया, चंडमुंड को भेजा। और जा करके चंडमुंड बड़े पराक्रमी थे जी, बड़े शक्तिशाली थे, इन सबको भी देवताओं से वरदान मिला हुआ था। माता जी के पास जाकर के बोले कि देख, क्यों लड़ने के लिए आई है? लड़ाई झगड़ा से तो किसी को मिला नहीं, शादी कर और सुख से रहो। शादी कर लो। लोगों को लगता है कि शादी करने वाले लोग सुख से रहते हैं, वो तो पूछो उनसे जिन्होंने शादी की है। तो उसने जा करके बोला कि शादी कर लो, शादी के बाद आनंद आ जाएगा। एक जी चीज और बताया, उस शुंभ ने कहा कि उस स्त्री को जाके बोलो कि जो भी मेरी संपत्ति है उसकी मालकिन तुम होगी। पहला काम तो ये लालच दिखाया, उसको लगे शायद औरतों को ज्वेलरी वगैरह में लालच होगी, होती है कि रोज जो ज्वेलरी चाहिए, जो साड़ी चाहिए, रोज बदल बदल के पहनते हैं। एक जगह मैंने कहीं कथा की, 9 दिन की कथा। तो 9 दिन की कथा थी, और 7वें दिन जब निकल रहे थे तो वाइफ ने हस्बैंड को धीरे से कान में बोला कि देख, एवरी डे का ड्रेस कोड अलग अलग है, और हमारे पास 7 सूट था, और हमने 7 दिन हो गया, सातों पहन लिया। अब कल के लिए एक नया सूट खरीद, कल क्या पहनूंगी, मंडली वालों ने तो 7 देख लिया। हस्बैंड धीरे से उसके कान में बोला, देख कल हम मंडली बदल देंगे। अच्छा सुनो जी, बोला मंडली बदल देते हैं, सूट खरीदे के कल कोई और मंडली में चलेगा। तो इस तरह से निपट जाए। तो उसको लगा कि माताओं को बहुत लालच लोभ होता है नई नई साड़ी का, ज्वेलरी का, तो बोल की सारी मालकिन तुम होगी। एक बात और कहा जी, कहा कि देखो, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूं, अगर तुम हमारी संपत्ति को अपनी मैया भैया को अगर देना चाहो तो दे भी सकती है। तो उसको लगा कि कई बार स्त्री लोग अपने भाई, माता पिता, रिश्तेदार को कुछ दे करके खुशी महसूस करती हैं। तो कहा कि फ्रीडम उसको दे दो, कि फ्रीडम दिया, ये लालच दिखाया। माता जी को बोला कि देखो, इतना फ्रीडम तुमको रहेगा, शादी कर लो। माता जी तो जान रही ये सब चालाकी मात्र है, फंसाने के लिए ये सारा कुछ बता रहे हैं। माता जी ने कहा कि देख, मैंने बचपन में एक प्रतिज्ञा की है। जब मैं छोटी थी तो अनजाने में मैंने एक व्रत लिया। क्या जी? यो में जयति संग्रामे, यो में दर्पम व्यपोहति, यो में प्रतिबलो लोके, सौ में भरता भविष्यति। मैंने व्रत लिया है, मैंने नियम लिया कि मैं ऐसे किसी आदमी से शादी करूंगी, यो में जयति संग्रामे, जो मुझे लड़ाई में हरा देगा। ये लो भाई, औरत को हरा दे, मजाक है? तो बोला कि यो में जयति संग्राम, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा। पहला शर्त रखा है, यो में जयति संग्राम, यो में दर्पम व्यपोहति, जो मेरे घमंड को तोड़ देगा, मतलब मेरे से दूर कर देगा। दूसरी शर्त, तो यो में जयति संग्राम, यो में दर्पम, दर्प माने मेरे अभिमान और घमंड को, व्यपोहति माने मेरे घमंड को तोड़ देगा। यो में जयति संग्राम, यो में दर्पम व्यपोहति, यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरे बराबरी का होगा। है नहीं? कल मैंने बताया था
रिश्ते बराबर वालों में होते हैं। ऐसा नहीं कि पत्नी है 7 फीट की और हस्बैंड है 3 फीट का, तो ऐसा नहीं, बराबर वाला का होना चाहिए। एक हाईली क्वालिफाइड और एक स्कूल का मूवी नहीं देखा, तो वो संबंध नहीं चलेगा। एक को बिना अनियन गार्लिक का खाना चाहिए और दूसरे को बिना मीट के भोज पेटे नहीं भरे, तो फिर ऐसे नहीं चलेगा। एक जैसे समान शीलम व्यसने सुसख्यम, एक जैसे खान पान रहन सोच विचार कस्टम ट्रेडिशन कल्चर सब एक जैसा होना चाहिए, तब वो संबंध चलेगा, और नहीं तो नहीं चलेगा। इसलिए माता जी ने कहा यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरी बराबरी का होगा। सौ माने वही, मैं माने मेरा भरता। भरता माने चोखा नहीं, भरता मैंने भतार, वो मेरा पति होएगा। इसलिए मैं क्या करूं, मजबूर हूं, इसलिए उसको बोलो मेरे साथ युद्ध करे, हरा दे, और मैं चल पड़ूंगी। तो आए जी दोनों लड़ने के लिए, और लड़ने के लिए जब आए तो फिर माता जी ने, लड़ाई तो बहुत बड़ी हुई जी। गृहीत्वा तौ महावीर्यौ चंडमुंडौ शशाइव कुर्वती विपुलम हा स्वमा जगाम अंबिकाम प्रति। ये दोनों को जी, चंड और मुंड दोनों, हमारे इंडिया में कोई बहुत दुष्ट आदमी होते हैं तो उनको बोलते हैं चंड मुंड का भाई। यहाँ एक जगह और भी कहीं मैं कथा करता था तो दो आते थे वहां पर, तो हमारे बगल में चंड मुंड आ गए। तो कई जो दूसरों को तंग करता हो, परेशान करता हो, दुख देता हो, खोदा खादी करता हो, तो समझना कि वो चंड मुंड रूप और नाम बदल के बैठा है। तो इस तरह से जी वो चंड मुंड को जैसे कोई बड़ा सा शेर, वो बब्बर जब्बर शेर छोटे से खरगोश को पकड़ के दबोच ले, ऐसे मां भगवती वो चामुंडा ने उन दोनों को पकड़ के दबोच लिया जी। इतना कस के दबोचा। अब मान लो खरगोश को मारने के लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको तो धीरे से थोड़ा सा दबा भी दे, है ना, कस के इसे दबा दे, जैसे बिल्कुल घुला हुआ स्ट्रॉबेरी कस के दबाओ और फट जाता है, वही रकम है, फट जाएंगे खरगोश। ये राक्षस लोगों को तो जी कस के ऐसे दबाया और फिर पटक दिया नीचे। इतनी शक्तिशाली माता जी। फिर क्या था जी, तावानि तौ तदा वीक्ष चंडिका तौ वृकाविव अंबिका कालिकां प्राह माधुरी संयुतम वचः। कहा कि इनको मार डालो जी। ये दोनों की लड़ाई कला युद्ध कौशल को देखकर माता जी ने सोचा कि मैं अकेली हूं, ये ढेर सारे राक्षस हैं। तो अचानक उनके देखते ही देखते, क्योंकि सारी देवताओं की शक्ति उनके अंदर थी, सभी देवताओं की शक्ति उनके अंदर थी, तो अपने ही शरीर से उन्होंने एक और देवी को प्रकट किया बाहर, और वो हुई चामुंडा माता, और उनका नाम ही चामुंडा पड़ा। वो बड़ी भयानक डरावनी दिखती थी, बिखरे हुए उनके बाल थे, डरावना शरीर था, डरावनी शकल थी, हाथ और नाखून सारा कुछ, ढेर सारे हथियार साथ में लिए हुए बाहर प्रकट हुई। और उनको माता जी ने कहा कि हे चामुंडा, एक चंड और मुंड को तुम देखो। तो वहां पर गई जी, और दोनों चंड मुंड का गला काट दिया जी। चकर्त तरसा काली पपौत रुधिरम मुदा, जैसे ही उनको काटा तो उनके शरीर से खून निकलने लगा, तो लपालप जीभ निकाल करके जी पी गई उनको खून को, और मांस को भी नोच नाच के खा पी गई उनको। तो इस तरह से चामुंडा देवी का मंदिर है मैसूर। एक घटना घटी थी, मैसूर है कर्नाटक में, टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा, वो वहां का राजा। एवं दैत्यौ हतौ दृष्ट्वा मुदितो वाच चांबिका, ये चंड मुंड दोनों मारे गए जी। उसके बाद शुंभ और निशुंभ को ये मैसेज गया, शुंभ निशुंभ दोनों आए युद्ध करने के लिए, और आकर के देवी को बोला, का चिंता तरही में मंदा सुखम दुखम तथैवायु जीवितम मरणम नृणाम। सुनो, राक्षस लोग भी भाषण पर अच्छा करते थे। वो शुंभ और निशुंभ दोनों आए और आकर के बोले, कहा कि देखो देवी, मरना और जीना, मरना तो निश्चित है सबका, जिसको मारोगे वो भी मरेगा और जिसको नहीं मारोगे वो भी मरेगा। कई लोग सुसाइड करते हैं, तो सुसाइड नहीं करोगे तो भी आज नहीं तो कल तो मरोगे।
मरने के लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इवन वी डू नथिंग वी विल डाई। नेचुरली हम मरेंगे, आज नहीं तो कुछ दिन बाद मरेंगे। मरने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पर सुखी होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मरने के लिए यू हैव टू डू नथिंग। अच्छा, जो काम बिना किए हो रहा है और होगा, उसके लिए बुद्धिमान आदमी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता। जो काम बिना किए हो रहा है, बिना किए होगा, उसके लिए अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। अपना एनर्जी वहां लगाओ जो बिना किए नहीं होगा। सुखी रहने के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी, दुखी रहने के लिए कुछ नहीं करना है। उसके लिए लोग ही काफी हैं, उसके लिए हमारे रिश्तेदार काफी हैं, उसके लिए पूछो सब है। दुखी करने के लिए आप यू हैव टू डू नथिंग। आप घर में बैठे रहिए आराम से, लोग आके वो काम आपके लिए कर जाएंगे। लेकिन सुखी होने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ये बात शुंभ ने मां भगवती को कहा। का चिंता तरहि में मंदा यद भावी तद भविष्यति। कहा के मूर्ख औरत, मंदा बोला कि औरतों को तो मैंने, उसको लगा कि औरत है मतलब बुद्धि दिमाग नहीं होगा इसके पास। कहा मंद मैंने जिसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। कहा कि तू क्यों बार बार मृत्यु का डर दिखा रही है? हमको नहीं पता कि मैं मरूंगा, सब मरेंगे। हानि लाभ जश अप जीवन मरण, हानि लाभ जश अप जश विधि हाथ। ए वशिष्ठ जी ने भरत जी को कहा था, सुनहु भरत भावी प्रबल। जब दशरथ जी मर गए, राम जी वन में चले गए, पूरी अयोध्या उजड़ गई। भरत जी बड़े दुखी हुए कि मेरे पिता मर गए, पिता के समान मेरा भाई वन में चला गया, पूरी अयोध्या उजड़ी हुई सी लग रही है। अयोध्या में उजड़ा क्या था जी? बस दो ही काम हुआ था, एक वन में चला गया, एक मर गया, बाकी तो सब कुछ वैसे ही था। इट मीन्स रिसोर्सेज डोंट मेक यू हैप्पी। चीजें आपको खुश नहीं करती हैं। जब मेरे मन के लायक चीजें होती हैं तब खुशी होती है। हैप्पीनेस इज नॉट इन रिसोर्सेज। सारी चीजें अयोध्या में थी, तो हैप्पीनेस मतलब मैं जो चाहता हूं, मैं पिता को चाहता था, भाई को मैं जिसे दो ही चीज मिसिंग थी वहां से, बाकी सब कुछ वही था। तो सुख माने जी, मैं जो चाहता हूं वो हो जाए सुख, और मैं जो चाहता हूं कभी नहीं होगा, होता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना? एक जगह जी, जब बच्चा मां के पेट में होता है तो मां के गर्भ में बेबी कैसे रहता है? जैसे 7 फीट के और 1.5 क्विंटल 150 किलो के आदमी को एक छोटे से बैग में लपेट के और उल्टा झुला दो। छोटे से बैग में पैक करके गोड़ ऊपर मुड़ कर नीचे करके झुलाए दो। ऐसे ही मां के पेट में बेबी झूलता है, कोई सुख नहीं है उसको, पर फीलिंग है उसके अंदर, पर सुख नहीं है। अब मान लो छोटा बच्चा बेबी 7 महीने का 8 महीने का पेट में है, उसको तो तीता पसंद नहीं है। अब मान लो मैया को तीता पसंद है, तो जंगली मिर्चा कूट कूट के खाए और वो बेबी पेट में कू कू करे, कुछ कर नहीं सकता। वो सोचता है हे भगवान बाहर निकालो यहां से, हे भगवान बाहर निकालो, बाहर जाऊंगा तो मैं मेरे मन से करूंगा। तो भगवान से प्रार्थना करता है, ओ भगवान वायु देवता, प्रसूति के वायु धक्का मार के उसको बाहर कर देता है। ओ प्रसूति का वायु नाम है उसका जी, जो धक्का मार के बाहर करता है। प्रसूति वायु ना हतः बहिरागच्छति, बाहर आता है, अच्छा फील करता है, बाहर आ गया, अब अपने ढंग से करूंगा। तो माँ उसको कभी खाट पर, कभी कॉट में, कभी बेबी सीट पर, जहां तहां पटकती रहती, अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती। थोड़ा सा बड़ा होता है जी 3-4 साल का, तो सोचता है अपने मनमानी करना शुरू करता है। कभी यहां पावर पॉइंट में हाथ लगाता है, कहीं दिया में हाथ लगाता है, कहीं उधर वायर खींचता है। मैया बोलती है नो डोंट डू दैट कबीश,
एक 5 साल का बेबी अपनी मां से पूछा, मां मैं इतना बड़ा कब होऊंगा, मैं जो चाहूं अपने मन से कर सकूं। मां ने कहा, इधर आ, इतना बड़ा तो अभी तेरा बाप भी नहीं हुआ है, मैं जो चाहूं अपने मन से कर सकूं। अरे कभी नहीं होगा, इसलिए वो सपना मत देखो, डोंट ड्रीम। ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो, ऐसा सपना देखने वाला दुखी ही रहेगा, सुखी हो नहीं सकता। इसलिए मैं जो चाहूं वो हो जाए, डोंट ड्रीम फॉर दिस। जो हो रहा है वही मेरे हिसाब से हो रहा है। एक्सेप्टेंस इज हैप्पीनेस। जो हो रहा वही मेरे हिसाब से हो रहा, क्योंकि दुनिया बनाने वाला वो परमात्मा, चलाने वाला वो परमात्मा, मुझे देने वाला वो परमात्मा, मुझसे छीनने वाला वो परमात्मा। इसलिए मुझे उस परमात्मा के डिसीजन में टांग नहीं अड़ाना। जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने वाला हमेशा आनंद में रहता है, और ऑब्जेक्ट करने वाला हमेशा दुखी रहता है। इसने कहा कि देखो भावी प्रबल, भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा। बिलखी जी भरत जी को रोते हुए देख करके गुरु जी भी रो दी, फिर उनको रुकाया नहीं। भरत जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। माने मान लो धर्म इटसेल्फ अपीयर्स इन फॉर्म ऑफ भरत जी। भरत जी के रूप में धर्म साक्षात उनको रोते हुए देखकर वशिष्ठ जी की आंखों में भी आंसू आ गए, बिलख पड़े जी। मैंने अपने रोने को रोकते हुए भी रुकाना नहीं। जैसे मान लो कोई आदमी बड़ा इतना दुखी है, बोलना तो चाहता है, पर बोलते बोलते ही वो अचानक उसकी रोने की बीच में बिलख की आवाज आ जाती है। उसी तरह से बसी जी ने कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहे वो मुनिनाथ, जीवन मरण हानि लाभ, जीवन मरण जस यप जस विधिया। माने प्रॉफिट और लॉस बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कौन चाहता है कि हमारा घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, पर होता है। प्रॉफिट हम सब चाहते हैं पर नहीं होता। कौन नहीं चाहता कि मेरा जैकपॉट लग जाए, सभी चाहते हैं। मैं मनरेवा में रहता हूँ, मॉल के बगल में रहता हूँ, और कई बार वॉक करने के लिए उधर मॉल के बीच से निकलता हूँ। एक दिन एक आदमी को देखा, ढेर सारा लोटो का टिकट रखा था, और निकाल के ऐसे स्कैन करता था और फाड़ के बिकता था, स्कैन करता था और फाड़ के बिकता था। और तब तक ही मैं आया उधर आगे से, तो मेरी ओर देखा, बोला एवरी वीक सेम स्टोरी मैन। अरे भाई जिंदगी बीत गई उसकी खरीद के। हम सब चाहते हैं जो हम चाहते हैं, प्रॉफिट चाहते हैं नहीं होता, लॉस नहीं चाहते हैं होता है। अच्छा सुनो, जो चीज बार बार बिना मेरे चाहे हो रही है, तो बुद्धिमान आदमी तो सोचेगा ना जी कि अगर मेरे चाहने से नहीं हो रही है, इसका मतलब किसी और के चाहने से हो रही है, तो फिर वहां मुड़ मारने का क्या फायदा। एक्सेप्ट इट, उसको एक्सेप्ट करो। अच्छा एक बात बताओ, आप दुखी होने के लिए क्या करते हो? एक काम बताइए, पैदा होने से लेकर मरने तक, व्हाट एवर वी डू जस्ट फॉर हैप्पीनेस। सुखी होने के लिए हम काम करते हैं, दुखी होने के लिए एक काम बता दो जो आपने किया हो, शादी को छोड़कर। हम संसार में सुखी होने के लिए सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा दुख आपके पास आपके चाहने से आता है कि बिना चाहे आता है? बिना चाहे आता है। एक बात विचार करो, जो परमात्मा दुख बिना आपके चाहे देता है, वो परमात्मा क्या सुख बिना आपके चाहे नहीं देगा? तो जैसे दुख बिना चाहे आता है क्योंकि आपने कुछ कर्म जरूर किया है, वैसे सुख भी बिना चाहे आएगा अगर आप कर्म करोगे। इसलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ति, कहा कि अच्छा कर्म करो, जैसे दुख आता है वो तेरे कर्म का फल, सुख आएगा तेरे को बुलाना नहीं पड़ेगा, इनवाइट नहीं करना पड़ेगा, कर्म करोगे वो आएगा। इसलिए हानि लाभ ये दोनों, जश अपजश, जीवन मरण, ये विधि। विधि माने जी क्या? लोग बोलते हैं भाग्य के हाथ। व्हाट इज भाग्य माने जी? लक, डेस्टिनी, फॉर्चून, क्या है ये? इसको कोई ऐसा हुआ है जो ऊपर बैठा है?
लक माने क्या? लक मीन्स नथिंग, योर ओन कर्म। हमारा जो कर्म है, जो पहले से किया हुआ कर्म है, उसी का नाम है भाग्य, उसी का नाम है लक, उसी का नाम है डेस्टिनी, उसी को उर्दू में बोलते हैं नसीब। वही हमारा ही कर्म है और वो हमें फल देता है। इसलिए कर्म अच्छा करो, वो भाग्य, यानी भाग्य को हम लिखते हैं, वी राइट, रीराइट, फिर से लिखेंगे। मान लो पहले से कुछ गलत लिखा गया है, उस पर ओवर राइटिंग करेंगे, ओवर राइट। इतना अच्छा तो क्या हुआ, जो पहले से लिखा हुआ मिट जाएगा जी। कई गधे लोग, हाँ ऐसा नहीं है, आजकल दिक्कत ये हुई जी, अनपढ़ लोग, अनएजुकेटेड लोग प्रीचिंग करने लगे, प्रचार करने लगे, साधु महात्मा बन करके लोगों को उपदेश देने लगे, उनका भाग्य में लिखा हुआ है वो करेगा। सुनो, एक किसी के पास बड़ा सा स्टोरेज है और उसमें एक बैग सड़ा हुआ लहसुन पड़ा हुआ है, बदबू मार। अब उसके ऊपर दूसरी बड़ा सा स्टोरेज है, उसमें ले जाओ बढ़िया चीजें, अच्छी चीजें से इतना अच्छा चीजें डालो कि वो तुपा जाए। मान लो खत्म नहीं होगा, पर उसकी स्मेल तो दब जाएगी, अच्छी चीजों से तोप दोगे तो जो हमारा खराब नसीब है, मान लो मिटेगा ना, इट्स ओके, पर मैं और इतना अच्छा करूंगा कि जो बुरा है उसके ऊपर इतना ओवर राइट करूंगा कि पुराना लिखा हुआ सब तुपा जाएगा, ढका जाएगा। और वो जब तक पता नहीं कब तक आएगा, मैं इतना अच्छा करता रहूंगा, वो उसके बारी नहीं आए। तो इस तरह से ये ओवर राइट कर सकते हैं। तो हानि लाभ, जीवन मरण, जश अपजश, जीना और मरना ये भी ऊपर के विधि के हाथ है। ये राक्षस जी भी ये भाषण सुनाया जी माता जी को। कहा का चिंता, चिंता क्यों करना, जो होना है वो होगा। अगर ये पहले से भाग्य में है तो होगा, लेकिन मैं मेरा कर्म करूंगा, इसलिए कर्म करना चाहिए जी, भाग्य के भरोसे चुप्पे बैठे नहीं रहना। तो इस तरह जी, ब्रह्मा पतति काले स्वे विष्णुश्च पार्वती पार्वती ततः नाशम गच्छन्त्यायुषोन्ते सर्वे देवा सवा सवाः। कहा कि ब्रह्मा जी को भी अपने पद से हटना पड़ता है, देवता लोगों को भी स्वर्ग से धकिया करके गिराया जाता है। इसलिए संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए किसी को भी और कहीं भी बुरा 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 देख करके मन को थोड़ा मत करो। जो बुरा है उसको अच्छा से तोपते जाओ, इतना अच्छा उसके ऊपर लाद दो कि बुरा का नंबर नहीं आएगा। तथा हम अपि कालस्य वसगः सर्वथा गुना नाशम जया जयम वागंतास्मि स्वधर्म परिपालना। शुंभ ने कहा कि देख ये मेरा धर्म है, मैं इस देश का राजा हूं, तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तुम शादी नहीं करना चाहती है तो मैं तुमसे लड़ूंगा, ये मेरा धर्म है। अब मैं मरूंगा या जीऊंगा, हारूंगा या हराऊंगा, जो होना होगा होगा, उसकी चिंता क्यों करना जी। ये राक्षस लोग भी इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं और मनुष्य लोग जी पूरा निगेटिविटी से भरा हुआ। तो इसलिए निगेटिविटी से भरा हुआ होना चाहिए। अच्छा देखो, अच्छा सोचो, करेंगे तो होगा जी। दैवं मिथ्येति विद्वांसो वदन्त्युद्यमवादिनः युक्ति युक्तम वचस्तेषां ये जानन्ति विभाषितम्। राक्षस ने कहा उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, कहा कि संसार में मेहनत करनी पड़ती, अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश किए आपको नहीं हो कुछ मिलेगा। शेर बड़ा ताकतवर है, आप सब जानते हैं, लेकिन अगर शेर मुंह खोल के सोया हो जंगल में तो हिरन आकर के उसके मुंह में घुसेगा, लो भैया शेर भोग लगाओ, लो भैया भोग लगाओ, तुम बड़े ताकतवर हो, नहीं लगाएगा, उसको भी उठना पड़ेगा जी। तो भले ही आप शेर हैं तो सवा शेर बने रहिए, कुछ नहीं बिठाएगा आपको, आपको उठना पड़ेगा, हाथ गोड़ चलाना पड़ेगा। इसलिए उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोए हुए शेर के मुंह में अपने से हिरन आकर के नहीं घुसते,
शेर को भी उठ के दौड़ना पड़ता है। उद्यमेन बिना कामम न सिद्ध्यन्ति मनोरथा कातरा एव जलपन्ति यद भाव्यम तद भविष्यति। बुज़दिल लोग, कायर लोग, डरपोक लोग जो भाग्य में लिखा होगा होगा इसे चुपचाप मुंह बना के बैठे रहते हैं। कर्म करना चाहिए जी। कर्म करोगे तो भाग का जो लेख है उसको ओवर राइट, री राइट करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, अल्टर करेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ कर्म से ही किया जा सकता है, क्योंकि भाग्य भी कर्म ही है। तो ये बात बताया। अदृष्टम बलवन मूढ़ा प्रपदन्ति न पंडिता प्रमाणम तस्य सत्वे किम अदृश्यम दृश्यते कथम। इस तरह से जी बड़ा भारी भाषण हुआ और शुंभ ने रक्त बीज को कहा। रक्त बीज वो राक्षस था जी जिसने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि जब मुझे कोई मारे और मेरे शरीर से एक बूंद खून अगर धरती पर गिर जाए तो मेरे ही जैसा राक्षस और इस संसार में पैदा हो जाए। मैंने मेरा एक बूंद खून गिरने से मेरे जैसे 1000 राक्षस पैदा होंगे, ये वरदान था। तो मार काट में तो खून गिरेगा, तो इस तरह से जैसे ही खून गिरेगा मैं एक बार फिर से पैदा हो जाऊंगा, तो मैं मरूंगा नहीं। ये रक्त बीज क्या है जी? हमारा जो अनफुलफिल्ड डिजायर है वही रक्त बीज। हमारी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जाग के खड़ी हो जाती है। एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसको पूरा करते हैं, और तब तक दूसरा तैयार रहता है, और पूरा जीवन हम अपनी इच्छा को पूरा करते करते खुद ही पूरा हो जाते हैं। पंजाब में पूरा होना मतलब मर जाना। मान लो पंजाब में कोई मर गया तो बोलेंगे कि पूरा हो गया, मतलब अभी तक वो पूरे नहीं थे, अधूरे थे। अभी तक अधूरे थे। अधूरे क्यों थे जी? इतने सारे उनके डिजायर थे जो कभी पूरे तक अधूरे थे, अब जाके पूरे हुए हैं। मैंने वो मर के ही पूरे होते हैं, जब तक मरते नहीं तब तक वो अधूरे ही रहते। तो पंजाबी में पूरा होना मतलब मर जाना। तो हम पूरा लाइफ इनकम्प्लीट होकर के बिता देते हैं। तो रक्त बीज उसको ये वरदान की एक बूंद खून गिरेगा तो और पैदा हो गया जी लड़ने के लिए, और जाकर के ललकारा माता जी को। बाले किम माम भीषयसी। लड़की को, माता जी को बोला, ए लड़की मुझे क्यों डरा रही है? शादी नहीं हुई थी ना उनकी। तो बोला, ए लड़की मुझे क्यों डरा रही है? बाला कहते हैं ऐसी अनमैरिड लड़की को। संस्कृत में बाला माने जिसकी शादी नहीं हुई हो, ऐसी किशोर वय वाली जो लड़की, उसका नाम है बाला। पश्चाद्य में बलम कांते दृष्टा ये कातरास्त्वया। कहा कि देख मेरी शक्ति को, मैं तुमको यहीं देखते ही देखते अगर तुम नहीं चलेगी तो मैं तेरा झोंटा पकड़कर और घसीटता हुआ और यहां से ले जाऊंगा। ऐसे बोला जी। ग्रहीष्यामि केसेषु। केसेषु माने एक बाल पकड़ेगी, पकड़ के खींचेगा तो टूट जाएगा, पूरा झोंटा पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए केसेषु, केस माने एक केश कहते हैं संस्कृत में बाल को, और केशेषु माने पूरे केशों में, मैंने पूरा झोंटा को ऐसे झोंटा में हाथ डालूंगा और पकड़ के तेरे को घसीट के ले जाऊंगा। इस तरह से जी उसने बोला, और बोल करके कृत्वा हास्यम ततो देवी तमुवाच विशांपते। ये सुन करके माता जी हंसने लगी, थोड़ी हंसी। जिसे कई मूर्ख आदमी किसी को कुछ ऐसे बोले, जिसे चूहा बोले शेर को कि मैं तेरे को अभी इतना दांत जोर से दांत से काटूंगा कि तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, तो शेर तो मुस्कुराएगा ना जी सुन। तो इसी तरह से माता जी मुस्कुराई और रक्त बीज को बोली, अच्छा ठीक है भाई ट्राई कर। अब बोलने क्या, ट्राई करके तो देखो। मैं उधर मनुका में माउंटेन बाइकिंग ट्रैक है, तो आ गया। तो मैं जा रहा था तो एक वहां बैठा था आदमी, और दूसरा आया वॉक करते हुए, साइकिल उसके पास नहीं थी। तो एक आदमी जो साइकिल लेकर बैठा था, थोड़ा मोटा तगड़ा था, वो देख करके डिस्टर्ब हो गया। कहा कि भाई तुम यहाँ क्यों वॉक कर रहा है? ये तो साइकिल के लिए बना हुआ है। अब मैं भी वहीं बगल में खड़ा था पीछे। अब मैंने कहा इसके बाप का तो है नहीं, चाहे कोई साइकिल चलाए चाहे पैदल चले, काउंसिल का है, चाहे जैसे मर्जी करो। पर वो बोलता है कि हे ब्रो, कोई वॉकिंग, व्हाट इफ आई हिट यू, ऐसे बोला।
कहा कि साइकिल लेके आया, अगर हिट कर दिया तो व्हाट इफ आई हिट यू? बोला नथिंग, यू विल बी इन ट्रबल। ऐसे बोला हो, बोला कि तुम ट्रबल में होएगा। तो उसको अपनी औकात मालूम है कि अगर साइकिल लड़ाएगा तो मैं साइकिल उठा के फिर इसके ऊपर लड़ाऊंगा। तो उसी तरह से माता जी को पता है कि जब ये झोंटा पकड़ने के लिए आएगा, झोंटा तो तब पकड़ेगा जब इसका हाथ रहेगा, तो मेरे पास पहुंचने के पहले ही मैं तो इसको चॉप कर दूंगी। तो बोला भाई ट्राई कर, कोशिश करने में क्या जाता है। और इतना कहते ही जोर से जी उन्होंने तलवार लेकर के खच से मारा। जब खच से मारा तो पूरा खून की धारा, एक बूंद क्या पूरा छर 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 खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो और ढेर सारे राक्षस पैदा हो गए। अब उन्होंने सोचा ये देखो, एक तो निपट नहीं रहा था, अब ये और इतने ढेर सारे प्रकट हो गए। यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, दूसरे और प्रॉब्लम पैदा हो गए। तो माता जी ने कहा अच्छा चिंता नहीं। तो उन्होंने क्या किया जी, सर्वे चिक्षुर पुस्त्राणी देवी प्रति महाबला। उन्होंने चामुंडा, जो एक दूसरी देवी आई थी, चामुंडा को कहा कि चामुंडा आगे बढ़ और मार इसको। तो चामुंडा जी पूरा मुंह फाड़ करके आगे बढ़ी और पूरा अपने तलवार लेकर के उनके छाती में दोनों हाथों से जी भोंक दिया। वो नीचे गिरा और खून बहा। जो गिरा था वो तो गिरा रहा, लेकिन दूसरे उसके जैसे और राक्षस उठ के खड़े हो गए, क्योंकि वरदान तो मिला ही था कि खून गिरेगा तो फिर से पैदा हो जाएगा। ऐसे चारों तरफ हजारों हजार राक्षस पैदा हो गए। अब देवी माता ने अपने अंदर छुपे हुए सभी देवताओं की शक्तियों का ध्यान किया, क्योंकि सभी देवताओं की शक्ति उनके अंदर थी। सभी देवता लोगों ने अपने अंदर की शक्ति, इसको विस्तार से मैं बता चुका हूं। और फिर क्या था जी, अब माता जी के शरीर के अंदर जो सारे देवताओं की शक्ति थी वो बाहर निकलने लगी। ताद्रूपास्तदा दिव्या प्रयुः समरांगणे। कहा कि जो ब्रह्मा की शक्ति थी उन्हें वो शक्ति बाहर निकली। ब्रह्माणी बरटारूढ़ा साक्ष सूत्र कमंडलू। साक्षात ब्रह्मा जी जैसे रहते हैं, चार मुंह वाले, कमंडलू लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, ऐसे ब्रह्मा जी की तरह दिखने वाली हंसारूढ़ होकर के वो ब्राह्मी देवी बाहर निकल गई। उसके बाद उन्होंने विष्णु की शक्ति का ध्यान किया। जैसे भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठ करके चक्र लेकर के चलते हैं, ऐसे वैष्णवी देवी गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर के उनके शरीर के बाहर से बाहर आ गई। शंकर भगवान का ध्यान किया, शंकर भगवान की शक्ति का। तो जैसे भगवान शंकर बैल के ऊपर बैठ करके त्रिशूल धारण करते हैं, जैसे भगवान शिव का रंग रूप है, उसी तरह से वो शंकरी देवी बैल के ऊपर आरूढ़ होकर के हाथ में त्रिशूल लेकर के माता के शरीर के बाहर आ गई। जैसे भगवान शिव के माथे पर अर्धचंद्राकार हाफ मून, ऐसे ही उन माता जी के ऊपर भी लगा हुआ था। कौमारी सिख संघ रूपा, जैसे भगवान कार्तिकेय की शक्ति का ध्यान किया। जैसे भगवान कार्तिकेय मोर पर बैठते हैं और जैसे अस्त्र धारण करते हैं, वैसे मयूरी देवी, उनके अंदर शिखिनी देवी बाहर मयूर के ऊपर बैठ करके वैसे ही कार्तिकेय की तरह दिखने वाली बाहर प्रकट हो गई। इंद्राणी, इंद्र की शक्ति का ध्यान किया। जैसे भगवान इंद्र श्वेत सफेद ऐरावत हाथी पर बैठते हैं, वज्र धारण करते हैं, वैसे ही सफेद हाथी पर बैठी हुई इंद्राणी देवी हाथ में वज्र लेकर के बाहर प्रकट हो गई। वज्र हस्ता तिलारूढ़ा, 12 ही बराह भगवान की शक्ति का ध्यान किया। जैसे भगवान 12 सुअर के रूप में दिखते हैं, ऐसे पूरा शरीर स्त्री का, मुंह सुअर का, और ऐसे ही बैठी हुई 12 ही देवी अंदर से प्रकट हो गई। नारसिंही, भगवान नृसिंह की शक्ति का ध्यान किया। वैसे ही पूरा शरीर स्त्री का, मुंह सिर ऐसे शेर की तरह फाड़ी हुई, बड़े बड़े नाखून दहाड़ती और चिघाड़ मारती हुई नारसिंही देवी प्रकट हो गई। भगवान वरुण का ध्यान किया। जैसे भगवान वरुण है, वैसे वारुणी देवी जमराज का ध्यान किया। भगवती यमी भैंसा पर बैठी हुई जमदंड लेकर के बाहर प्रकट हो गई। इस तरह से चारों तरफ अनेक प्रकार की देवियां प्रकट हो गई। चारों बगल से मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। अरे इतनी आवाज आई, राक्षस लोगों का तो शरीर तो छोड़ो, उनकी हड्डी तक कांपने लगी। उधर से मां भगवती जगत जननी जगदम्बा
ने चामुंडा को कहा, काली को कहा, हे काली और हे वैष्णवी, सब आगे बढ़ो और इन सभी राक्षसों को काट काट करके ऐसे ही गिरा दो जैसे फीजी में गन्ना काट के गिरा देते हैं। और उस तरह से जी सारे राक्षसों को ऐसे तलवार, कोई भाला, कोई बर्छी, जिसको जो भेटाया जी, कोई नाखून से नोच रहा है, ऐसे नाखून से नोच रहा है, कोई दांत से काट रहा है, कोई जोड़ा नोच रहा है। राक्षस भी सोचे बाप रे बाप, ये औरत है कि क्या है। वो सब राक्षसों को काली को बोला, ए काली, अपना मुंह के आकार को बढ़ाओ, बढ़ाओ तेरे जबड़ा को इतना बड़ा कर कि नीचे का जबड़ा जमीन में, ऊपर का आकाश में सड़ जाए। और सभी देवियों कहा, काट काट करके जैसे हवन कुंड में आहुति डालते हैं, ऐसे इन राक्षसों को काट काट करके काली के मुंह में डालते जाओ। हे काली, जो तुम्हारे मुंह में न जा पाए, अपने जीभ के साइज को बड़ा करो और जीभ में लपेट लपेट के खा जाओ, सबके खून को पी जाओ, एक बूंद भी धरती के ऊपर गिरने मत देना। अगर ये जमीन पर जाएगा तो और असुर पैदा हो जाएंगे। काली ने अपने शरीर का विस्तार किया, मुंह के जबड़े को फैलाया, जीभ को फैलाया, चामुंडा सबको काट दी गई। सारी देवियां घूम घूम करके राक्षसों को मारने लगी। हन्यंता मसुरा शीघ्रम देवानाम कार्य सिद्धये, ये देवताओं को खुश करने के लिए, इनकी कार्य को सिद्ध करने के लिए जितना जल्दी हो सके इन सबको मार डालो। अरे क्या था जी, थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में जैसे कई महीनों का भूखा शेर एक छोटे से खरगोश को चट कर जाता है, वैसे यो सारी देवियां, सारे रक्त बीज और जो दूसरे राक्षस सबको मार मूर के खा गई, बिल्कुल पोंछ पांछ करके चट कर गए, प्लेट में कुछ नहीं बचा, पूरा ग्राउंड खाली हो गया। एक ओरिजिनल वो रक्त बीज बचा था जी, ओरिजिनल। वो चामुंडा ने आगे बढ़ करके खच से उसका सिर काट दिया और काली तो इंतजार कर रही थी जी, लप से आगे बढ़ के और उसको निकल गई जी। इस प्रकार से रक्त बीज का वध हो गया। धीरे धीरे बाकी राक्षस भी वहां से मारे गए। काली ने क्रोध में भर करके इतने ज्यादा असुरों का रक्तपान किया था। सुनो जी, हम जैसा खाते हैं वैसा हमारे शरीर में होता है। साइंस के हिसाब से साइंस कहता है कि जो बॉडी के जो सेल्स हैं उसमें भी बायोमेडिकल रिकॉर्डिंग होती है। जैसे जब किसी मुर्गा का मर्डर करने के लिए कोई जाता है तो मुर्गा उस पूरे सीन को अपने बॉडी के जर्रे जर्रे में रिकॉर्ड करता है। उसका मीट का एक एक पीस एंगर से, बदले की भावना से भर जाता है। और जब वो एंगर, फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ वो बॉडी किसी और बॉडी में जाता है तो उस बॉडी में भी वही एंगर, वही फ्रस्ट्रेशन, वही क्रोध की अग्नि जलती है। कहा कि इसलिए वो एंगर, क्रोध, बदले की भावना से भरा हुआ वो एक एक पीस है जो शरीर में डालते हैं। उन राक्षसों को खाई हुई वो देवी क्रोध की अग्नि में धधकती हुई भूल गई कि हाँ राक्षस कौन है, देवता लोग तो डरे। सभी देवता लोग आकाश में डराए रहे। नारद जी पहुंचे, बोले सब तुम्हारी बीवियां ही तो हैं, जाओ जाओ सब तुम्हारी पत्नियां हैं। कहा कि हाँ भाई ये भूल गई कि पत्नी है, वो पत्नी है जी। पति लोग डर के मारे इधर उधर भागे। पता नहीं अभी तक तो रक्त बीज को खा रही थी, अब पता नहीं कहीं उसको बुझाए नहीं और कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कोई नहीं जी, भगवान शिव के पास गए, बोले महाराज जो मालकिन है वो तो आप ही वाली है, इसलिए उसको बोलिए आप जलिए। भगवान शिव भी जी दूर ही दूर रहे, दूर ही दूर रहे। कहा कि ना भाई ये मूड में जाने की जरूरत नहीं, दूर ही दूर। ये सीखना चाहिए देवताओं से जी। इसलिए जब घर वाली भन्नाई हो और बेलन, तावा, चौकी, पेन लेकर के तो दूर ही रहो, नारायण 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 करते हो। नारायण नारायण करना चाहिए, दूर बैठ के भजन करना चाहिए। इसलिए नहीं। अच्छा चलो जी, हमारे इंडियन पार्लियामेंट में जब हल्ला गुल्ला करते हैं तो वहां पर वॉक आउट कर जाते हैं। वॉकआउट मैंने जो अपोजिशन वाले हैं वॉक आउट कर जाते, वॉक आउट करके जाते कहाँ है जी? पर हस्बैंड वॉक आउट करके कहाँ जाएगा? घूम घाम के समझा कि वहीं आएगा।
लेकिन कहा कि सभी देवता लोग डर के मारे दूर दूर भगवान शिव को भेजा गया कि महाराज कुछ करो। भगवान शिव ने कहा कि हाँ, वो वैष्णव है ना जी, महावैष्णव वैष्णवानाम गुरु तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को तिनके से भी छोटा समझता है उसका कोई दुश्मन नहीं होता। जो सबको सम्मान देता है बदले में उम्मीद नहीं रखता, जो रेस्पेक्ट करता है पर रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करता। तृणादपि सुनीचेन, जो तिनके से भी छोटा अपने आप को मानता है, पेड़ से भी ज्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है, सम्मान देता है, अच्छा बुरा सबके लिए भगवान को धन्यवाद करता है, ऐसे वो भगवान शिव सोचे कि उसको समझाने कौन जाए। वो आकर के आ गई, बिल्कुल शीतल गंगा जी उनके सिर पर, शीतल चंद्रमा, ऐसे शांत शिव आगे आकर के लेट गए। एक काली गुस्से में नाचती हुई, कूदती हुई, हा हा करती, धाड़ चिगाड़ मारती हुई ढूंढ रही है कि कहीं कोई और बचाए तो उसको मारूं, कहीं कोई भेटाए नहीं। आगे गई तो उनका पैर भगवान शिव के ऊपर पड़ गया। भगवान शिव ऐसे लेटे हुए, बिल्कुल भगवान शिव के छाती पर जब पैर पड़ा तो वो ठंडक सारा, जैसे मां भगवती गंगा और चंद्रमा जो पूरा एंगर और क्रोध जैसे मानो भगवान ने खींच लिया हो उनके अंदर का, उनके पैर के माध्यम से, और माता जी शांत हो गई। नीचे देखा कि क्या है, तो भगवान शिव पड़े। कई बार अचानक हमारे सामने कुछ एक्सीडेंट होता है तो हम घबराहट में ऐसे मुंह खोल के जीभ, अरे ये क्या हो गया। जैसे ही काली ने देखा कि मेरे पैरों के नीचे मेरे स्वामी दबे हैं, शर्म के बारे उनका मुंह खुल गया और जीभ निकल गया। अरे मेरे हाथों मेरे पति का अपमान हो गया। कई लोग मुझे पूछते हैं कि महाराज ये देखो भगवान शिव को काली दबाई हुई है, यानी पत्नी पति को सके दबाए। हमने कहा भाई वो एक्सीडेंटली दब गया, जानबूझ के मत दबाओ। इस तरह से ये नहीं कि अब चढ़ जाओ, चढ़ी था हम चढ़ेंगे, वो एक्सीडेंट हो गया था जी, वो एक्सीडेंटली पैर पड़ गया था। और जैसे ही पैर पड़ा जीभ खोल के शर्म के मारे मुंह खोल दिया और शांत हो गई। भगवान शिव उठ के खड़े हो गए। काली ने कहा कि हे भगवान शिव, अब आप आई गए हो तो हमारा दूत बन करके शुंभ निशुंभ के पास जाइए और जा करके बताइए कि तेरे असुरों का संहार कर दिया और अब मैं तुम्हें भी बहुत ही जल्दी मार डालूंगी, और नहीं तो छोड़ करके भाग जाओ। वो राक्षस लोग जी मानने वाले कहाँ थे, सब के सब मारे गए और देवताओं के जीवन में शांति आ गई। यानी सारा जो लाइफ का ऑब्स्टिकल्स था देवताओं का, मां भगवती देवी ने सब दूर कर दिया। जैसे जो मां भगवती क्या प्रार्थना जो उनके प्रति, उस मां के प्रति उसी मूड से जाता है, मां भगवती उसके जीवन का भी ऑब्स्टिकल्स दूर करती हैं। तो शालिनी जी तो ये नर्स हैं जी, सभी लोगों के दुख को दूर करना इनका काम है। तो मां भगवती आपके जीवन का भी दुख दूर करें। आपके बच्चे भी देखो कितने अच्छे हैं, डॉक्टर मनीषका, वो उतना दूर से इतनी अच्छी बेचारी पढ़ करके डॉक्टर बन गई। दूसरी वाली भी ऑन द वे है, भगवान मां भगवती करें वो भी सक्सेसफुल अपने लाइफ में हो। कबीर भी इतना हैंडसम बॉय, कितना डिसेंट बॉय है वो जी। कबीर कितना शांति से बैठ करके तबला बजाता है, सिर्फ तबला बजाता, किसी और को नहीं बजाता। तो कबीर भी जी इतना, और हस्बैंड भी आपका जी देखो कितना अच्छा हंसता हुआ बैंड है। तो 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 ये शर्मा जी का भी धन्यवाद है। आपके रिश्तेदार कितने अच्छे हैं जी, देखो ये देखो जी, ये जीजा आपका कितना अच्छा यहाँ पर जी। हाँ, तो ये जी जा मैंने जी और जान दोनों से जुटा रहता है यहाँ पर जी। और हमारे सत्येंद्र शर्मा जी, और आपसे प्यार करने वाले इतने लोग हैं जी। ये सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद आप सबको मिलता ही है। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते आप सेंचुरी बनाए, मैं मां भगवती से ऐसी प्रार्थना करता हूं। आप सब खड़े हो जाइए, हम आरती करेंगे और आरती के बाद आगे का कार्यक्रम होगा।